नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की क्लास थोड़ी सी लेट है और लेट होने का कारण मैंने टेलीग्राम पे बता दिया था। साथ ही स्टाफ की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी तो हॉस्पिटल का काम पड़ गया था। 3-4 घंटे से हम वहीं थे। अब ठीक है तो क्लास लेने का वापस जो है, क्लास तो देनी थी, चाहे सुबह नहीं शाम कैसे भी देनी है, क्योंकि नियमितता सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल की जो करंट अफेयर्स की अपन ने मेगा क्लास दी थी यार, मैं पहला थान कियोड़ होके मर्ज करियोड़ी क्लास है। कितनी बार कियो, जितनी बार इंफॉर्मेशन दी सबने कियो। ए जो छुटपुट कोई बारला आज या क्या गुरु जी ये तो पुरानी क्लास है। अरे पुरानी है वही तो कहा। मर्ज का मतलब क्या होता है? जो पहले से है अलग अलग बिखरी हुई अलग अलग मंथ की, उनको मर्ज करके एक साथ में एक ही क्लास में आपके 6 महीने का करंट अफेयर्स करवा दिया गया। अच्छा, पुरानी कोई लेवन देवता है आके? पुरानी भी तो मैं ही ली नहीं है। पुरानी की स्लाइडा के मिली बनी ओड़ी मिल गई कि मैंने मतलब कुछ भी। चलिए खैर, वो पुराने जो विद्यार्थी है, जो रेगुलर विद्यार्थी है, उनको तो कहीं कोई समस्या नहीं होती क्योंकि वो समझते हैं। और मैं तो भाई छुपा के कोई काम थोड़ी करते हैं, सारी चीजें पहले स्पष्ट करते हैं। टेलीग्राम पे 10 बार मैसेज डाल दिया कि भैया ये मर्ज की हुई क्लास मर्ज की हुई। लेकिन वो फायदेमंद बहुत है क्योंकि एक ही क्लास में आप लोगों के मतलब 2x स्पीड करके देख ही लेना, एक ही क्लास में पूरा करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। हालांकि फर्स्ट ग्रेड वालों के तो राजस्थान का इतना नहीं है, लेकिन सेकंड ग्रेड वालों के है ना, उनके जो री एग्जाम हो रहा है उनके बहुत सारी चीजें आएगी इसमें। ठीक है, चलिए बाल भी बहुत बड़े हो गए, इनको भी करना पड़ेगा। शुरू करें क्लास। देखो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं संत संप्रदाय। स्कूल लेक्चरर के साथ साथ सेकंड ग्रेड जो आएगी आपके, उसमें भी रीट में भी सभी में काम की चीज है। संत संप्रदाय देखे जाए तो देखो, अब यदि इंडिया लेवल पे मैं आपको ले जाऊं और थोड़ा सा जैसे समझना हो, तो वहां पे आलवार और नयनार में जो है अपनी भक्ति परंपरा जहां से शुरू हुई, तो आलवार और नयनार में बटे हुए थे ज्यादातर संत संप्रदाय। मैं टू द पॉइंट ही बात करूंगा, ज्यादा समय आपका यहाँ पे नहीं घेरने की कोशिश करूंगा। इसमें क्या होता है, एक तो होते हैं शैव, ठीक है, और एक होते हैं वैष्णव। वैष्णव जो विष्णु को मानते हैं वो वैष्णव, जो शिव जी को मानते हैं वो शैव। ठीक है। और मैंने इंडिया का जब भक्ति आंदोलन पढ़ाया था, या जब मैंने एक ट्रिक बताई थी, आवे 12 न से 63, ठीक है, आवे यानी कि एक शब्द चलता है आलवार संत। क्या चलता है? आलवार संत। ये आलवार संत वैष्णव होते हैं। और न से 63 ये बताया था, यानी कि नयनार। ठीक है, नयनार संत संत जो है वो शैव होते हैं। और इनमें संख्या पूछते हैं कई बार, तो आवे 12 न से 63 ऐसे बता दिया था, और वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक तो वर्गीकरण हो गया ये। दूसरे वर्गीकरण की बात करें तो एक और वर्गीकरण चलता है जिसको बोला जाता है सगुण संत और निर्गुण संत। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? एक तो होता है सगुण सगुण भक्ति, और एक होती है निर्गुण भक्ति। अब इसमें अंतर क्या है वो समझ लो। प्रश्न तो आपके यहां से ये क्या क्यों होते हैं या इनमें क्या होता है उससे प्रश्न बनते नहीं। प्रश्न बनते हैं आपके संत संप्रदाय के अंदर किसने स्थापना की, उनकी पुस्तक कौन सी थी, उन्होंने क्या काम किए हैं, उनके समकालीन शासक कौन है, ये सारी चीजें बनती है ना। तो यहाँ पे ये समझना है ना, सगुण और निर्गुण। सगुण का मतलब है कि जो गुणों के साथ, यानी गुण क्या है, भगवान के क्या गुण है थान ध्यान है कि भगवान रखे गुण है अपा भाई। और ध्यान तो रखा नहीं, भगवान क्या डाती के अपा देखा कि कृष्ण भगवान की मूर्ति है, कृष्ण भगवान के नयन है, और ऐसे लग रहा है जैसे वो हमें ही देख रहे हैं। ठीक है, वो सांवले रंग के हैं कि गोरे रंग के हैं, कि ये सारी चीजें, यानी कि जहां उनका रूप आकार रंग सारा ही चीज मानी जाती है सगुण मान के, है ना। मूर्ति उनको मतलब मूर्त रूप में देखा जा सकता है, उसको मानकर पूजा की जाती है, वो होती सगुण भक्ति। और निर्गुण क्या है? निर्गुण निराकार, भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, कहते हैं ना आत्मा में ही परमात्मा का वास है, वो वाली चीजें हैं निर्गुण। सीधी सी भाव में समझ में आ गई। अब इसमें चाहे और आसपास चाशनी कितनी लपेट लो इस परिभाषा की, ठीक है ना, वो विशेषताएं आप लोगों को इस तरीके से ध्यान रखनी है। तो आप आराम से इसमें अंतर भी कर पाते हो फिर बाद में कि हाँ कौन निर्गुण निराकार मानना है, कौन सगुण भक्ति कर रहा है, ये सारी चीजें। अब मैं आपको लेकर चलूं राजस्थान के संत संप्रदाय की तरफ। इनमें से आपके मुख्य मुख्य देखो, निम्बार्काचार्य निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय, ये सारे आएंगे आपके। जाम्बू जी आएंगे, जसनाथ जी आएंगे, चरणनाथ जी आएंगे, चरणदासी संप्रदाय आएंगे, लालदासी संप्रदाय आएंगे, दादूबंद आएंगे, निपंक निष्कलंक वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो संत संप्रदाय में पढ़नी है। लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है और राजस्थान वाले इसमें बाजी मारते हैं। यदि दूसरे स्टेट के भी लोग अप्लाई करते हैं ना, तब राजस्थान वाले इन संस्कृति वाले टॉपिक में बाजी मारते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं
अपन हाथ जोड़ी ओड़ा है या तो बावजीर जोड़ी ओड़ा है, या संत संप्रदाय तो लोक देवता, लोक देवियां, संत संप्रदाय, इन सब के प्रश्न जहां बनते हैं वहां राजस्थान वाले बाजी मारते हैं। करा शुरू। स्थान थोड़ो अटबोटो लाग क्यों चश्मो पहरियोड़ो नहीं, मने भी लाग रही हो, भूल गया हूँ चश्मा में, है ना, और आ गया हूँ स्टूडियो में। चलो कोई नहीं, आज को दिन काटा ही। जो दिख रहा है बोर्ड पे लिखा हुआ उस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले से मैं बताऊंगा उस अकॉर्डिंग दिमाग लगाना है, तो सही तरीके से दिमाग में बैठेगा, ठीक है। चाहे लिखा हुआ छो दिख रहा, लेकिन मैं समझाऊंगा ना तभी दिमाग में तो घुसेगा कि कैसे याद रखना है। तो कॉन्सेंट्रेट कहाँ होना चाहिए, क्लास पे, ठीक है। बाकी ये वत्तल जितनी भी है ना चैट में, ये बंद कर दिया करो, क्लास समझाते टाइम से क्लास पे ध्यान। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं निम्बार्क संप्रदाय। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि निम्बार्क संप्रदाय में अधिकांश जितने प्रश्न बने हैं वो ज्यादातर बने हैं इसके उपनाम से संबंधित, कि ये नाम भी इसका, ये नाम भी इसका, और इस संप्रदाय के इतने उपनाम है कि विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। अपन ने एक लाइन, एक बढ़िया सी ट्रिक बनाई है और उसमें सारे ही उपनाम कवर, इसके बाद मतलब नाम से संबंधित प्रश्न इससे बाहर जाना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि यहाँ पे भी क्या है, कृष्ण भगवान की ही पूजा है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, युगल रूप में होती है। अब युगल रूप में किसकी पूजा करते हैं, राधा कृष्ण। किसकी पूजा करते हैं, राधा कृष्ण की पूजा की जाएगी, युगल रूप में पूजा होती है इनमें भी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है, एक तो ध्यान रखना है नाम परशुराम जी, ठीक है ना, परशुराम देवाचार्य जिन्हें कहते हैं परशुराम जी, एक तो ये, एक ध्यान रखना निम्बार्काचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, ठीक है। ये प्रवर्तक माने जाते हैं जो इस पंथ को आगे लेकर गए, ठीक है। स्थापना की परशुराम जी ने, स्थापना परशुराम जी ने जो की है वो आपके वृंदावन में की है। कहाँ की है, वृंदावन। अभी हाल ही में मैं जाकर आया हूँ, और मैं आपको पता है चश्मे पहनने का शौकीन हूँ, मेरा चश्मा ले गया एक बंदर यहाँ से। हालांकि वो चश्मा है ना ज्यादा दूर नहीं लेके गया, जैसे चश्मा लेकर गया है वहां के लोग फटाफट खाए, अरे 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 भाई साहब इसको फ्रूटी पिलाओ, फ्रूटी पिलाओ। अरे मैं कि फ्रूटी के, इन बंदर को फ्रूटी पिए के हाँ फ्रूटी दो, ये और आसपास वाले दुकान वाले तैयार भी होते हैं। फ्रूटी दी उसको हाथों हाथ, नहीं तो वो धमकी देता है, बंदर बैठा बैठा थोड़ा सा जाकर बैठता है ऊपर और धमकी देता है। उसकी डंडी है ना ऐसे ऐसे करता है, तोड़ता भी नहीं है, सिर्फ ऐसे करता है, तोड़ दूंगा जल्दी पिला दे, तोड़ दूंगा। ये उसके अंदर की फीलिंग होती होगी, तभी वो ऐसे करता है। और फिर उसको फ्रूटी जैसे ही लाकर दी, थोड़ा सा आगे जाकर चश्मा फेंक दिया, यानी चश्मा मिल गया। ऐसे बंदर है वहां के वृंदावन के, बहुत बदमाश है। कभी जाओ ध्यान रखना, मैं भुगत भोगी हूँ, मैं सब जगह भुगत राजा हूँ। स्थान बता दूं, सार्वजनिक रूप हूं, कद जाओ तो थारे चश्मा आसपास नुकसान नहीं हुए। तो परशुराम देवाचार्य जी है, इन्होंने वृंदावन में स्थापना की है। निम्बार्काचार्य जी इसके प्रवर्तक है। यहाँ पे भी अपने प्रधान पीठ सलेमाबाद के अंदर है ना, सलेमाबाद अजमेर के अंदर, वहां पे भी प्रधान पीठ जो स्थापना जो की है वो परशुराम जी द्वारा की गई, आगे बढ़ाया है वो निम्बार्काचार्य जी ने बढ़ाया है, ठीक है। अब देखो इसके बहुत सारे उपनाम है। इसे निमावत साध संप्रदाय भी कहते हैं, इसको निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं, इनको हंस संप्रदाय भी कहते हैं, इसको भेदाभेद भी कहते हैं, इसको द्वैताद्वैत भी कहते हैं, बहुत सारे। तो किस किस को याद रखें, इसलिए एक ट्रिक बना दी कि सारे ही इसके अंदर याद हो जाएंगे। ट्रिक क्या है, सन की तू हंसना, सन की तू हंसना, मैंने दो पशुओं का भेद निम निम सा जाना है। सन की तू हंसना, मैंने दो पशुओं का भेद निम निम सा जाना है। क्या गुरु जी आके बात हुई, इनके मजो है, इम मजो है कि देखो ये सन की है ना, इससे आपको याद रखना है ये सनकादि संप्रदाय भी कहलाता है। क्या कहलाता है, सनकादि संप्रदाय भी कहलाता है। संप्रदाय आगे लगा देना, ठीक है ना, ये संप्रदाय लगा देना। ये जो हंस लिखा हुआ है यानी कि ये हंस संप्रदाय भी कहलाता है। क्या कहलाता है, हंस संप्रदाय, ठीक है। यहाँ पे ये नारद लिखा हुआ है यानी कि ये नारद संप्रदाय भी कहलाता है, क्योंकि निम्बार्काचार्य जी और इनके गुरु जो थे वो नारद जी थे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये दो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, दो यानी कि संस्कृत में चले जाओ थोड़े सी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत, ठीक है। द्वैतवाद मत करना, द्वैतवाद अलग है, द्वैताद्वैत अलग है, ठीक है ना, द्वैताद्वैत। यहाँ पे ये पशुओं, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी आपको बताया परशुराम जी का संबंध इस संप्रदाय से है, परशुराम जी, ठीक है। यहाँ पे इस भेद का मतलब क्या है, इसका मतलब है इसे भेदा भेद भी कहते हैं, भेद और अभेद, ठीक है ना, भेदा भेद हो गया,
भेदा भेद संप्रदाय। अच्छा कि गुरुजी इस नीम का मतलब क्या है, और ये 2 बार नीम क्यों लिखा है? क्योंकि नीम खारा होता है, 2 बार लिखना पड़ता है। देखो नीम का मतलब है, इसे निमावत साध संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निमावत साध संप्रदाय। ठीक है, साध भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये नीम का मतलब क्या है? निम्बार का आचार्य। क्या मतलब है? निम्बार का आचार्य जी का संबंध इससे है। देखो इतनी सारी चीजें निकल कर आई यहाँ पे। अपने सनकी निकल गया, हंस निकल गया, नारद निकल गया, द्वैताद्वैत, परशुराम जी, भेदा भेद, निमावत साध, निम्बार्क संप्रदाय, इतने सारे निकल गए। अब क्या मजा है इसमें? यहाँ पे लिख दूं क्या ये मिटा कर? तो थोड़ा सा ज्यादा आपके लिए सहूलियत हो जाएगी, है ना। इसको मैंने डिस्क्राइब तो कर ही दिया, इसको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक भाई, देखो थार खातिर मेहनत करानी थी, थे की भी नहीं करना, भले लाइक शेयर सब्सक्राइब की भी मत करो, थे नहीं। एक तो पढ़ लियो, जो मौजूद हो जाते हो, जो क्लास देख लेते हो वो कम से कम पढ़ लो। क्योंकि देखो मैटर हो सकता है कि इस मैं पढ़ा रहा हूं इससे बाहर भी जाए, या मैं पढ़ा रहा हूं इससे कम भी रहे, लेकिन इस क्लास का उद्देश्य क्या है? एक तो आपकी नियमितता, दूसरा आप लोगों को चीजें आसानी से याद हो जाए, है ना। तीसरा जो और मुख्य जो है वो चीज है चयन। और ये आप यदि ये नियमितता वाली चीज अपने अंदर ले आओगे ना, तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि मैं जितना पढ़ा रहा हूं उससे डबल नॉलेज आपके पास में आएगा। कैसे? क्योंकि नियमित हो तो मैंने जो पढ़ाया वो तो 100% याद होना ही होना है। और इतना जब याद हो जाएगा तो आपको लगेगा ये तो मुझे आसानी से याद है, थोड़ा सा दायरा और बढ़ाऊं, आपका दायरा अपने आप बढ़ेगा। उसके बाद में आपको गौरव सिंह गानेराव की भी जरूरत नहीं है। जो बूस्ट देना है ना, वो बूस्ट देने का काम मैं कर रहा हूं। उसके बाद में आपका दायरा और आपकी जो सीमा है वो अपने आप बढ़ेगी, और यही एक शिक्षक को करना होता है। ठीक है ना। कोई कोचिंग वाला घोड़ पाने वाला कोई नहीं पावे था, घोड़ और कोई नहीं पिलावे। ठीक है। और न ऐसा है कि अपनी क्लास कोचिंग से कम हो, ये भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? इस बात को ये समझना कि जो व्यक्ति यूट्यूब पर पढ़ा रहा है, यानी कि उसे 100% शुद्ध और 100% एफर्ट के साथ में क्लास देनी है, क्योंकि इसके कहीं पैसे नहीं लगते, इसे हर कोई देखने आता है और हर कोई जज करता है। जहां पे कोचिंग संस्थानों के कोर्स में पैसे लगते हैं, वहां पे सिर्फ वो एनरोल होते हैं जिन्होंने उस कोर्स को खरीदा है, लिमिटेड। यदि गलती भी हो गई, कंटेंट कम भी है, तो कट दमी डाले, कट रोवा जाए, वो आखिर में बिनु एडजस्टमेंट करना पड़े। अटे तो एक गलती कर दी, या कंटेंट शॉर्ट कर दियो, या कहीं भी हुगो मान लो, नियमितता भी नहीं है, तो हजारों कमेंट आ जाए, गुरुजी ये क्या है, वो क्या है, हमने आप पर भरोसा किया ना, ऐसे थोड़ी होता है, मेरा भी जमीर है, ऐसा थोड़ी होता है, जिंदगी में हर चीज पैसा थोड़ी होता है वो सारी चीजें। तो जिंदगी में हर चीज पैसा थोड़ी होता है, ये बात तो अपन को पता ही है। चलो आओ, बढ़िया, देखो पढ़ो मौजू, ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं करनी। इसका मतलब क्या है? सनकादिक संप्रदाय। जिंदगी में है ना, समस्याएं तो वैसे ही बहुत है, इसलिए समस्याओं पर फोकस नहीं करना चाहिए, फोकस करना चाहिए समाधान के ऊपर, तब मजा आता है जिंदगी जीने का। समस्याओं पे फोकस करोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। हंस संप्रदाय, ठीक है, यहां से क्या आएगा? नारद संप्रदाय। यहां से क्या आएगा? द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत संप्रदाय। यहां से क्या आएगा? अच्छा दिख तो रहा है ना, मैं थोड़ा साइड में भी हो जाता हूं। परशुराम जी, शाबाश, परशु राम जी। वेद का मतलब क्या है? वेदा वेद। हालांकि कुछ स्टूडेंट है ना कल थोड़े से अपसेट हुए, उनका कहना यह था कि सर हम आपसे लाइव पढ़ना चाहते थे और आप लाइव आए नहीं, हम तो इंतजार कर रहे थे। तो देखो अपने कोई रिकॉर्ड थोड़ी बनाना था, रिकॉर्ड कुमार गौरव सर के बनाना था, अपन ने सपोर्ट किया। और सपोर्ट भी इसलिए नहीं किया कि भैया वो उत्कर्ष से जुड़े हुए हैं, अपन ने सपोर्ट इसलिए किया, मैंने सपोर्ट इसलिए किया कि वो मेरे मित्र है। सीधी सी बात, पहली बात ये। दूसरी बात मैं क्लियर कर दूं, मैं जिससे भी, चाहे कोई बड़ी संस्था है या कोई भी टीचर है, जब वो मुझसे संपर्क करते हैं और मेरे तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, मैं उन्हें सिर्फ एक बात कहता हूं सबसे पहले, कि यदि आप ये दोस्ती अनऑफिशियली कर रहे हो, है ना, अनऑफिशियली कर रहे हो कि मित्र के नाते मित्रता कर रहे हो, तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं और मेरा सपोर्ट आप हमेशा पाओगे। यदि आप इसके पीछे कोई ऑफिशियल भावना रखते हैं कि क्या पता सर हमसे जुड़े, सर की किताबें हमसे आए, सर का कोर्स हमसे आए,
तो ये चीजें नहीं होगी, फिर मैं उधर हाथ बढ़ाता ही नहीं हूं। तो यहाँ पे यदि आप लोग देखते हो ना, सर उत्कर्ष ने तो हमारे से इतने कोर्स लिए, वो लिए, पैसे लिए, वो सारा उत्कर्ष का मैटर है। और मैं जो आपको, जैसे मेरा और गौरव सर का आप वीडियो देखते हो, या ऐसे मैं कहीं दोस्ती का जिक्र करता हूं या वो करते हैं, तो ये हमारी दोस्ती है, वो उत्कर्ष प्लेटफॉर्म से अलग है, हमें उत्कर्ष से लेना देना नहीं है, हमारी मित्रता है, उसके नाते ये चीज थी, ठीक है ना। और इस चीज को हमेशा अपने जहन में रखना, यदि आप जिजिडियंस हो और आप विश्वास करते हो ना कि ये गौरव सिंह घाणेराव आप लोगों के लिए जीता है, ठीक है ना। नहीं तो ये 4 लाख सब्सक्राइबर तक कौन सा ऐसा मतलब लालच है जो रोक के रखे यहाँ पे। 4 लाख सब्सक्राइबर तक करोड़ों रुपए की इनकम कौन छोड़ेगा आज की तारीख में? मैं छोड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का प्रेम है, ठीक है ना। इस चीज को कभी भी जहन में मत लाना कि ये सर आप वहां पे मिले या वो हुआ या कुछ भी नहीं। यदि मिलना होता, यदि बिकना होता तो कब के बिक गए होते, अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे होते फिर। इस चीज को समझा करो, कभी हमारी भावनाएं भी समझा करो कि हम किस परिस्थिति में आप लोगों के लिए प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, कहाँ था, कई बार क्या है, कई बातें दिमाग में होती है, वो क्लियर करनी बहुत जरूरी होती है। ये आप लोगों का प्लेटफॉर्म है और आप लोगों के लिए हमेशा प्रयास किया जाएगा, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। ये गौरव सिंह घाणेराव आप लोगों के लिए जीता है। चलो आओ आगे। प्रवर्तक, अब देखो प्रवर्तक का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ाने वाले। एक होता है संस्थापक, एक होता है प्रवर्तक। प्रवर्तक जिन्होंने आगे बढ़ाया निम्बार्काचार्य, क्योंकि मैंने आपको बता भी दिया था कि इनके संस्थापक कौन? परशुराम जी। यहाँ पे गुरु का ये खाली दे रखा है, इसमें लिखना नारद जी, ठीक है। यहाँ पे ये रह गया, देखो जल्दबाजी में। गुरु प्रधान पीठ इनकी वृंदावन के अंदर है, ठीक है। मथुरा वृंदावन पास पास ही है, प्रधान पीठ वृंदावन के अंदर है। राजस्थान में जो पीठ है वो है इनकी सलेमाबाद में। और यदि ये पूछ ले आप लोगों को कि ये किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखना रूपनगढ़ के किनारे हैं। किसके किनारे हैं? रूपनगढ़। अच्छा, रूपनगढ़ जाके सांबर में गिरती है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, इतनी बार बताया है, तो ये तो कम से कम याद होगा ही होगा कि रूपनगढ़ जाके कहाँ गिरती है? सांबर के अंदर गिरती है, सलेमाबाद में। अब देखो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए स्पेशल लिख रखा है कि आचार्य परशुराम द्वारा स्थापित है, ये भी, ताकि किसी के दिमाग में ये नहीं आए कि निम्बार्काचार्य जी द्वारा स्थापित, ये भी आचार्य परशुराम जी द्वारा स्थापित है। अच्छा, ये उपनाम किसका है? ये निम्बार्काचार्य जी का उपनाम है, ठीक है। भास्कर, भास्कर इनका उपनाम है। प्रमुख ग्रंथ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट का साइन लगा ही देना, वेदांत परिजात, ठीक है। किसका? निम्बार्काचार्य जी का प्रमुख ग्रंथ है वेदांत परिजात, ठीक है ना। स्पेशल लगा देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर, भाई युगल किनके है? युगल यानी जोड़ो, ठीक है, या जोड़ी, है ना। तो इसमें क्या है, इन्होंने राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर युगल रूप में पूजा करते हैं ये, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला फैक्ट देखो, जयपुर नरेश जगत सिंह और किशनगढ़ के सामंत सिंह इनके अनुयायी रहे हैं। अब ये जो सामंत सिंह जी है ना, सावंत सिंह कह दो आप, सावंत सिंह जी है ना, ये सावंत सिंह जी वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। कौन से वाले? किशनगढ़, बनी ठनी, नागरीदास, ठीक है, याद है क्या? हाँ, तो ये जो है वो और जगत सिंह जी इनके अनुयायी थे। अब देखो कितना सारा मैटर, और मैंने बोलकर आपको डिस्क्राइब किया वो कितना सारा मैटर। सबसे मुद्दे की चीज क्या है? याद हो गया। कैसे याद हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? तो देखो आपके दिमाग में, अब आंख बंद करके चिंतन करना कि आपके दिमाग में ये चीज कैसे आई कि निम्बार्काचार्य पढ़ाया सर ने। निम्बार्काचार्य पढ़ाते पढ़ाते परशुराम जी का जिक्र किया, और ऐसे कहा कि मारवाड़ में निमावत सात संप्रदाय कहते थे, और सन की तू हंसना, मैंने 2 पशुओं का भेद निम निम सा जाना है, ऐसा बताया था। उसमें सनकादिक, द्वैताद्वैत, हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय, निमावत सात संप्रदाय, निम्बार्काचार्य, ये सारी चीजें वहां पे बोर्ड पे इस तरफ लिखी हुई थी, और उसमें पूरा ही सारा डिस्क्राइब करके लिखा। पहले ट्रिक को डिस्क्राइब करके वहां लिखा, फिर मिटाया, फिर थोड़ी सी बातें की बीच में, फिर बाद में यहाँ पे लिखा, तो ये सारी चीजें हो गई याद। फिर बताया, पहले बताया भी कि युगल रूप में पूजा जाता था, जोड़ी के रूप में। फिर बताया कि निम्बार्काचार्य है यहाँ पे, ये अपने कहाँ है? सलेमाबाद, सलेमाबाद के मतलब रूपनगढ़ नदी के किनारे, ये बताया। फिर ये भी कहा कि ये सांबर में जाकर गिनती है, याद है कि नहीं है, याद है कि नहीं है, ऐसे बताया। उसके बाद में फिर यहाँ पे वेदांत परिजात इनका है, और उसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाने के लिए बोला। ये चीजें जब दिमाग में पिक्चर बन जाएगी आप लोगों के, 100% बनेगी। जो वास्तव में पढ़ने आते हैं, जो इना मीना टीका करने आवे बिन नहीं बन सके,
ठीक है, वास्तव में पढ़ने आते हैं और सिलेक्शन लेना है, तो यहाँ पे इमेज 100% बननी है। ठीक, और इस तरीके से ये याद हो गया। हल्के में तो लेना नहीं, ठीक है, भाई को हल्के में लेना मत, स्क्रीनशॉट ले लो भले। याद करवाने आया हूं तो याद तो करवा के ही जाऊंगा, भले चश्मो पहरियोड़ हो या भूल जाओ। आओ भाई साहब, राम स्नेही संप्रदाय। देखो, राम स्नेही संप्रदाय में वैसे आपको 4 स्थान पढ़ने होते हैं मुख्य तौर पे, लेकिन प्रधान पीठ इनकी जो है वो शाहपुरा वाली है। ठीक है, फुलडोल महोत्सव जहां पे पड़ता है। फिर अपने खेड़ापा, रैण और ये अपने सिंहतल, ये 3 शाखाएं इनकी ये अलग है, ये इनकी शाखाएं मानी जाती है। मेन शाखा जो है वो राम स्नेही संप्रदाय की कौन सी है, अपने ये शाहपुरा वाली। और इनके मंदिर जो होते हैं वो द्वारा राम द्वारा कहलाते हैं। ठीक है, चलो आओ देखो, प्रवर्तक इनके कौन थे, रामचरण जी थे, रामचरण जी। और इनकी प्रधान पीठ कहाँ है, शाहपुरा के अंदर। कहाँ है, शाहपुरा। शाहपुरा कौन सा वाला, 2 शाहपुरा है, इसलिए ध्यान रखना शाहपुरा कौन सा वाला है, भीलवाड़ा। शाहपुरा कौन सा वाला, भीलवाड़ा। इनके गुरु जो है कृपाराम जी दांतड़ा वाले। ठीक है, दांतड़ा वाले, दांतड़ा। ठीक है, याद रखना। प्रमुख ग्रंथ इनका अर्णव वाणी। अच्छा, कभी अर्णव वाणी लिखा हुआ नहीं मिले और आपको मिल जाए अणभय वाणी, अणभय वाणी, तो ये मत कहना गुरुजी अणभय वाणी आएगी थे, अर्णव वाणी बताओ मेरे खोटो को हो नहीं सके खोटो। ठीक है, क्योंकि अर्णव वाणी और अणभय वाणी बोलने में फर्क है, एक ही चीज है। ठीक है, प्रधान ग्रंथ है, याद रख लेना। अब देखो आगे आओ, शाहपुरा के राम द्वारा। अब मैंने क्या कहा, इनके मंदिर को क्या कहा जाता है, ये क्या है, इनका मंदिर। इनके मंदिर क्या कहलाते हैं, इनके स्थान क्या कहलाते हैं, राम द्वारा कहलाते हैं। यहाँ पे फुलडोल महोत्सव लगता है। एक फुलडोल मेला 12 में भी बढ़ता है। कहां बढ़ता है, 12 के अंदर। एक ये फुलडोल महोत्सव, यहाँ पे मुख्य जो है वो यही है। ठीक है ना, मुख्य यही है, राम द्वारा। यहाँ पे इनके राम द्वारा के अंदर शाहपुरा में। आओ आगे, इनके अनुयायी रामजी, रामजी राम हमारे है ना, हमारे भी एक राम जी है, राम निवास जी। ठीक है, जो आपको जिजिली इफेक्ट वगैरह बहुत बढ़िया संकलित करके देते हैं, वो राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। और इसी के साथ में बता दूं, इनको शुद्ध शाकाहारी होना पड़ता है, क्योंकि राम निवास जी भी है, मान ध्यान है, शुद्ध शाखा नहीं लिखा जाएगा, सही पकड़नी पड़ेगी पेन क्या है, शुद्ध शाकाहारी होते हैं। ये हमारे राम निवास जी जो है वो खेड़ापा शाखा से संबंधित है। ठीक है, राम जी राम कहकर अभिवादन करते हैं। और इनकी 3 शाखाएं, रैण, सिंहतल और खेड़ापा। ठीक है, और गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं, ये भी बता दूं आपको, राम स्नेही। ठीक है, अब आओ आगे, एक रैण शाखा। रैण कहाँ है, नागौर के अंदर। रैण शाखा कहाँ है, नागौर के अंदर, रैण नागौर। ये दरियाव जी द्वारा स्थापित शाखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट। याद हो जाई क्या, हाँ गुरु जी उजय रहन दो थे। ठीक है, माने याद उजय थे रहन दो, यूं कह नहीं कह कोई ज्यादा मतलब के अरे रहन दे रहन दे रहन दे रे रहन दे, तो अपारे वही तो याद रखना है कि रहन दे, यूं कहा नहीं तो रैण शाखा दरियाव जी और करनो के गुरु प्रेमदास जी। रैण शाखा दरियाव जी और करनो के प्रेम करनो गुरु प्रेमदास जी। प्रधान पीठ नागौर के अंदर। राम नाम के शब्द का भेद बताकर हिंदू मुस्लिम एकता का बल दिया। अब राम को ही रहीम बताकर, ठीक है, या फिर राम नाम का भेद बताया है। कैसे बताया है, ये राम लिखा है, इसमें बताया है कि इसका मतलब तो है राम और इसका आप कह सकते हो मोहम्मद। ठीक है, इस तरीके से भेद बताया और इसका भेद बताकर सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया है। ठीक है, और देखो अब आओ आप सिंहतल शाखा पे। सिंहतल शाखा, सिंहतल कहाँ है, बीकानेर के अंदर है। कहाँ है, बीकानेर। किसके द्वारा स्थापित है, हरि रामदास जी द्वारा। किसके द्वारा, सिंहतल शाखा किसके द्वारा है, हरि रामदास जी द्वारा स्थापित है। ऊपर वाली जो है उसमें कहीं दिक्कत नहीं, रहन दे दरियाव जी। ठीक है, और यहाँ पे सिंह, सिंह किसके समान, हरिराम के समान। तो हरिराम दास जी द्वारा स्थापित है बीकानेर की। इनके गुरु कौन है, जयमल दास जी। इनके गुरु जयमल दास जी। आओ खेड़ापा वाली शाखा पे। खेड़ापा वाली शाखा जो है वो जोधपुर के अंदर है और रामदास जी द्वारा स्थापित है। इनके गुरु ये ऊपर वाले, ये हरिराम दास जी इनके गुरु है। तो इनके गुरु हो गए। प्रधान पीठ जोधपुर के अंदर है खेड़ापा, और ये गृहस्थों की वेशभूषा में रहते थे। ठीक है, एक लिख लेना साथ में और कि गुलाबी वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, ये सारी चीजें आप साथ में लिखे हैं। देखो कितनी सारी चीजें, राम स्नेही संप्रदाय पूरा।
पूरा हो गया, ले स्क्रीनशॉट ले, बच्चे बड़ा आगे ले लिया, गुड। आओ बिश्नोई संप्रदाय। लोग कहते हैं कि बिश्नोई जाति, जबकि बिश्नोई जाति नहीं है, बिश्नोई क्या है, संप्रदाय है। ये देखो संत संप्रदाय है, ये इस संप्रदाय को मानने वाले जितने भी अनुयायी है वो बिश्नोई कहलाते हैं। यानी कि 20+9 नियम जो दिए जाम्बोजी ने, जाम्बोजी इनके प्रवर्तक है, स्थापना करने वाले भी यही है, यानी जाम्बोजी ने दिए 29 नियम 20+9 यानी कि 20 और 9 20 नोई, ठीक है, ये कहलाए बिश्नोई। यानी कि ये जाति नहीं है, ये संप्रदाय है। क्या है, संप्रदाय। इनके जितने भी जो भी मानता है इनको वो क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं, ठीक है। मेन चीज क्या, कंपटीशन की दृष्टि से क्या याद रखना है, जाम्बोजी और जाम्बोजी के इर्द गिर्द सारी चीजें पूछी जाती है, ठीक है। तो देखो प्रवर्तक जाम्बोजी थे, संस्थापक कह सकते हो ये पंवार वंशी राजपूत थे। तो यहाँ पे ये प्रश्न, क्योंकि ये पूछते हैं कई जगह, ये आजकल ये पैटर्न बन गया है, ये खुद जो है विभाग वाले ही जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। ये बार बार जो है कभी रामदेव जी की जाति पूछ लेते हैं, कभी किसकी पूछ लेते हैं। तो ये यहाँ पे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जाम्बोजी क्या है, पंवार वंशीय राजपूत है। 1451 में पीपासर के अंदर इनका जन्म हुआ। पीपासर कहाँ, नागौर के अंदर, पीपासर नागौर के अंदर। माता हंसाबाई, पिता लोहट जी। मुझे यहां से प्रश्न बनने की संभावना कम लग रही है। कहां से, माता पिता से प्रश्न बनने की संभावना कम है, इसलिए ज्यादा लोड नहीं लेना है, ऐसे ही डाल देना खाली नजर एक बार। उपनाम, यहां से ये अच्छा प्रश्न बनता है, गहला और गूंगा पर्यावरण वैज्ञानिक और विष्णु का अवतार इन्हें माना जाता है। गहला और गूंगा यानी क्या, शांत रहते थे ये पहले। अपन मारवाड़ी में बहुत देखो, मारवाड़ी भाषा नहीं बहुत ज्यादा प्रभाव डालिया करे। मारवाड़ी में मतलब कोई न्यू गुमसुम बैठो रहे, मतलब थोड़ी क्यों तो बिन के पागल गिन ले। और पागल ने जोधपुर साइड क्या करे, गहलो कहीं कहे कि गहलो एक ही, ये जोधपुर में यूं ही कहे, अरे गहलो एक ही, तो गहलो कह दिया करे। यानी कि गहला और गूंगा चुपचाप रहते थे, तो गहला और गूंगा इनको बचपन में कह दिया जाता था। तो ये वैसे क्या है, पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। विष्णु का अवतार इन्हें माना जाता है, और बचपन का नाम इनका धनराज था। जाम्बोजी के बचपन का नाम क्या था, धनराज, ठीक है, याद रह जाई, राखणो ही पड़ी, और क्या इलाज है। बचपन का नाम धनराज। गुरु इनके गोरखनाथ जी थे, और विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता माने जाते हैं ये। क्यों, देखो जन्म कब हुआ है, 1451 के अंदर जन्म हुआ है, तो विश्व में पर्यावरण का संदेश देने वाले पहले माने जाते हैं। अच्छा, बिश्नोई संप्रदाय के लिए ही तो कहा, मतलब यही तो आप अपन पढ़ते आते हैं, किसको पढ़ते हैं, अमृता देवी बिश्नोई को पढ़ते आए हैं, है ना। सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी कि शीश साठे रूख, एक सिर कटा जाए और पेड़ बच जाए तो भी वो सस्ता है। यानी कि इंसान की जान चली जाए फिर भी पेड़ एक बच जाए तो वो सस्ता है। इतने ज्यादा पर्यावरण प्रेमी होते हैं। मतलब मैंने देखे हैं कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पे, हिरण और इनके बच्चों को बिश्नोई जाति की, बिश्नोई संप्रदाय की महिलाएं खुद स्तनपान करवाती है, दूध पिलाती है और उनको बर्थडे करती है। जब कोई मतलब जानवर कोई शिकार कर ले हिरण का, या जैसे भी वो उसकी मां से बिछड़ जाए, या तब जो है इतना प्रेम इनमें देखने को मिलता है। तो ये बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। 1485 में समराथल बीकानेर में कार्तिक कृष्ण अष्टमी को बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इस लाइन को विशेष रूप से ध्यान रखना कि इसमें क्या कितनी चीजें हैं, 3 चीजें हैं ये। क्या, एक तो कब, तो 1485 में। एक कहां, तो समराथल में। समराथल कहां है, तो बीकानेर में, ठीक है, जिसे यहां पे लिख देता हूं मैं, जिसे धोक दोहरा भी कहा जाता है, ठीक है। कब और पूछे तो कार्तिक कृष्ण अष्टमी को बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना हुई है। अब ये समराथल में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना हुई है, ये मुकाम अलग है। मुकाम में जाम्बोजी का समाधि स्थल है, ठीक है, मुकाम समाधि स्थल है, प्रधान पीठ माना जाता है। लेकिन यहाँ पे स्थापना कहाँ हुई है, ये यहाँ पे हुई है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। धोक दोहरा, अच्छा मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, धोक दोहरा कहा जाता है। देखो जाम्बोजी के प्रमुख ग्रंथ ये पूछे जाते हैं, जंब सागर, जंब संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश, शब्दवाणी। ये शब्दवाणी क्या है, ये जाम्बोजी के उच्चारित वो मतलब उपदेश है जिनको संकलित किया गया, लिखा गया, वो शब्द कहलाए। जब बिश्नोई संप्रदाय के लोगों में विवाह होता है तो इनमें भी जैसे ये मंत्रोच्चार, दूसरा मंत्र नहीं पढ़ते, ये शब्दवाणियां वाची जाती है, ठीक है। फेरे वगैरह नहीं होते, बताते हैं कि ये शब्दवाणियां ही वाची जाती है, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट अभी और है बिश्नोई संप्रदाय में आगे, और चलो बढ़े आगे। साथरी,
पूछे कि सातरी क्या है, तो जाम्बोजी ने जहां जहां उपदेश दिए, जितने उपदेश स्थल है वो सातरी कहलाते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा अभी आपको कौन कौन से हैं, ठीक है। गोवणवास, गोवणवास क्या है, संसार, यानी कि ये अस्थायी निवास है। ये जो संसार है इसमें हमें स्थायी निवास नहीं करना है, इसलिए इसे कहा गया गोवणवास शब्द प्रयोग में लिया है। शब्द या गणना, तो अभी अपन ने पढ़ा था शब्द, शब्द वाणी पढ़ा था ना, शब्द जो जाम्बोजी ने जो चीजें कही अच्छी बातें वो शब्द थी, तो इनको जो पढ़ेगा, शब्द वाणियों को पढ़ने वाला वो कहलाएगा शब्दी या गणना। फिर इनका मूल मंत्र है हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो। हृदय से विष्णु का नाम जपो, इनके जहां पे भी आप फोटो देखोगे जाम्बोजी के या कहीं, तो वहां लिखा भी होगा विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, कहीं क्या विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, ये इनकी आप कह सकते हो टैगलाइन। ये देखो यहां पे लिखी हुई भी है विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी। पाहल, पाहल क्या है, एक पवित्र जल है। पाल क्या है, पानी है, एक तरह का पवित्र जल है जिसे ग्रहण कर विष्णु संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है। इसीलिए तो कहा गया है कि ये जाति नहीं है, ये क्या है, ये संप्रदाय है। यहाँ पे देखो दीक्षित किया जाता है, पाहल पिला के विष्णु संप्रदाय के अंदर दीक्षित किया जाता है। याद यही चीजें रखनी है, यही चीजें पूछी जाती है, ठीक है। जाम्बोजी के प्रभाव से, अब ये पूछा जाए कि किसके समकालीन थे, तो देखो सिकंदर लोदी। जाम्बोजी के प्रभाव से सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, गौ हत्या पे भी प्रतिबंध लगाया और पेड़ों को काटने से भी मना किया, ठीक है। किसने, सिकंदर लोदी ने। मुकाम, अब ये जो है मुकाम नोखा बीकानेर के अंदर है और जाम्बोजी का समाधि स्थल है, ठीक है। और ये इसको आप कह सकते हो प्रधान पीठ भी कह सकते हो, ठीक है। मुकाम बीकानेर। कथा जैसलमेर, इसको क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर जाम्बोजी के समकालीन 6 राजाओं का उल्लेख है। जाम्बोजी के समकालीन 6 राजाओं का उल्लेख इसके अंदर मिलता है कथा जैसलमेर की के अंदर। और ये लिखी किसने, विलोजी ने लिखी है, विलोजी द्वारा रचित है, ठीक है। विष्णुई संप्रदाय के लोग भेड़ बकरी नहीं पालते, क्यों नहीं पालते, क्योंकि भेड़ बकरी देना, जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, अंकुरित नव अंकुरित, उनको भी भेड़ें और खा जाती है, इसलिए ये पर्यावरण प्रेमी है, तो ये उन भेड़ बकरियों को पालते ही नहीं है फिर, क्योंकि वो पेड़ पौधों को पहले ही उगने से पहले ही, उसको रूप लेने से पहले ही खा जाती है, ठीक है। लियो स्क्रीनशॉट लियो थे, फिर मैं इनके कुछ साथ रही और कुछ उपदेश स्थल आप लोगों को बताता भी हूं और याद भी करवा देता हूं। चलो भाई, जाम्बोजी के प्रमुख तीर्थ स्थल। अब देखो पीपासर, अभी अपन ने पढ़ा था पीपासर में क्या हुआ, जन्म हुआ। पीपासर कहां है, नागौर के अंदर, जाम्बोजी का जन्म स्थल, ठीक है। लीलासर बीकानेर के अंदर है, जाम्बोजी का निर्वाण हुआ यहाँ पे, ठीक है। मुकाम बीकानेर के अंदर है और जाम्बोजी का समाधि स्थल है। ये 3 तो ये मैन याद रखने ही है आपको। फिर देखो जाम्बा जो फलोदी के अंदर है, ये कहां है, ये भी पूछे जाते हैं। तो जाम्बा फलोदी के अंदर है, जिसे विष्णुइयों का पुष्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विष्णुइयों का पुष्कर कहा जाता है। रोटू ये नागौर के अंदर है और इसे विष्णुइयों का धार्मिक स्थल है। ये भी ब्राह्मणावास क्या है, जोधपुर के अंदर, ये उपदेश स्थल है जहां उपदेश दिए। जांगलू बीकानेर के अंदर, ये जांगल प्रदेश तो कहलाता ही है बीकानेर, पुरु जांगला भादरे जांगला अपन ने पढ़ा था, तो ये जांगलू बीकानेर ये भी उपदेश स्थल है। लोदीपुर ये कहां है, मुरादाबाद यूपी में। यहाँ जाम्बोजी के यहाँ ये क्या है, तीर्थ स्थल पर यहाँ पे गए थे। तो ये वैसे साथरी भी है, इनमें से काफी उपदेश स्थल जो है वो सारे साथरी है, ठीक है ना। अब देखो इनको याद रखना हो तो ये शॉर्ट एंड स्वीट बढ़िया ट्रिक है एक, क्या है कि राम मुझे जंगल से पीली रोटी ला दो, राम मुझे जंगल से पीली रोटी ला दो। देखो राम, ठीक है। फिर क्या पूछा, मुझे जंगल से पीली रोटी ला दो। बस अब मुझे नहीं लगता कि मुझे अलग से डिस्क्राइब करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बाद में आप लोग अच्छे से इसको समझ जाओगे कि ये क्यों है, राम मुझे जंगल से पीली रोटी ला दो। ये सारे ही आपको याद हो जाएंगे, डायरेक्ट याद होता तो सबसे बढ़िया, दी बेस्ट, डायरेक्ट याद होते, डायरेक्ट कर लो। चलो ले होते हैं स्क्रीनशॉट। ये मुकाम का फोटो है, ये मुकाम का फोटो है। यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे जोत जल रही है इनकी और लोगों का हुजूम आता है, हुजूम, मेला लगता है पूरा। इसे मतलब ये भी कह सकते हो आपकी क्या कहते हैं, विष्णुइयों का कुंभ भी कह सकते हो, विष्णुइयों का कुंभ भी इसे कह सकते हो आप। लो स्क्रीनशॉट। आओ आगे, अब चलते हैं अपन जसनाथ जी के धाम। जसनाथ जी में 2-3 चीजें ध्यान मुख्य तौर पे रखनी है।
एक तो ये ध्यान में रखनी है कि इन्होंने जो दिए हैं वो 36 नियम दिए हैं। दूसरी ध्यान में ये रखनी है कि अग्नि नृत्य, ठीक है, अग्नि नृत्य, इनके अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं, ये सारी चीजें। एक कतरियावास, ये ध्यान में रखना है, स्थान मैन जो है। तो जन्म इनका कतरियावास बीकानेर के अंदर होता है। पिता हमीर जाट, माता रूपादे, यानी कि ये जाट थे, ठीक है। जाति देखो यहाँ पे इसीलिए क्योंकि पूछते हैं, ये भी पर्यावरण प्रेमी है। जाल वृक्ष इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मोरपंख बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, गले में काली डोरी वगैरह ये सब, तो ये भी पर्यावरण प्रेमी है, ठीक है। प्रमुख ग्रंथ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, अच्छा गुरु गोरखनाथ है, ये ध्यान रखना। प्रमुख ग्रंथ कोंडा और शिंबुधड़ा, कोंडा और शिंबुधड़ा, ये शिंबुधड़ा है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा देखने में आपके शिंबुधड़ा। जलम झूलरो और सिद्ध जीरो लोको, ये भी इनके ग्रंथ हैं, लेकिन ये कम पूछे जाते हैं, लेकिन जब पूछे जाएंगे तो आएंगे बहुत कम लोगों को। ये ज्यादा पूछे जाते हैं, कोंडा और शिंबुधड़ा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्होंने 36 नियम दिए। देखो बिश्नोई संप्रदाय में 29 नियम, जसनाथी संप्रदाय में 36 नियम, और आगे आएगा चरणदासी संप्रदाय, उसमें 42 नियम। संत संप्रदाय में इन तीन जनों के ही आपको पूछे जाते हैं नियम, ठीक है, 29, 36 और 42। तो ये तीन आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, ठीक है। आओ अग्नि नृत्य, इनके अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं। और अग्नि नृत्य का तो मैंने जब एक बार नृत्य पढ़ाया था, मैंने फोटो भी बताया था। और अग्नि नृत्य करते हैं ना, मतलब अंगारे लगे हुए होते हैं, उनमें से निकलते हैं ये, और उच्चारित करते हैं फतेह फतेह, ठीक है। फतह वैसे क्या होता है, फतेह यानी कि विजय, और सुनाई ऐसे देता है फतेह फतेह फतेह, ठीक है, ऐसे। और कहते हैं कि मतीरा फोड़ने की परंपरा है, ये भी बताते हैं। और फतेह फतेह का उच्चारण। इनके भी समकालीन देखो सिकंदर लोधी, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हो गुरु में भी समानता है ना। सिकंदर लोधी ने 500 बीघा जमीन इनको उपहार में दी थी। जाल वृक्ष, ये पूछा जाता है, जाल वृक्ष और मोरपंख, ये देखो जाल वृक्ष बता रखा है और मोर बता रखा है। मोरपंख को पवित्र मानते हैं। ये सबसे कम उम्र के संत माने जाते हैं। और अग्नि नृत्य कैसे करते हैं, या अग्नि नृत्य ही क्यों करते हैं कि इनके देखो अग्नि से एक बचपन की कहानी है। इनकी जो माँ थी वो कहीं पे जंगल में लकड़ी लेने या ऐसे गई थी, और ये बैठे थे वहां, चूल्हा लग रहा था पास में, और चूल्हे के अंदर से अंगारे लेकर खेलने लगे, अपने ऊपर डालने लगे और वो सब करने लगे। जब माँ आई तो देखकर डर गई कि अरे ये क्या कर रहा है, लेकिन बच्चे के कोई प्रभाव नहीं था। बच्चा तो पहले ही तब पता चल गया था कि ये तो कोई चमत्कारी पुरुष है, ठीक है। तब फिर ये ध्यान, इसलिए कम उम्र के संत ये कहलाते हैं, ठीक है। और अग्नि नृत्य करते हैं। सत्संग स्थल इनके गोरख मालिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गोरख मालिया। गले में काली डोरी, ध्यान रखना। और ये जो है संत सिद्ध कहलाते हैं, ठीक है, काली डोरी गले में पहनते हैं। लो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें व्यवस्थित रूप से याद रख लेना, एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल पाओगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपन चरणदासी संप्रदाय में। कितनी टाइम होगी, शाबाश। लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कल वाली जो आएगी वो इस संत संप्रदाय के आगे वाले पार्ट आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि हर क्लास देखो इंपॉर्टेंट ही है। अब आप लोग कितनी इंपॉर्टेंट समझो वो बात अलग है। अब भगदड़ बहुत जल्द मचने वाली है, क्योंकि स्कूल व्याख्याता भर्ती पक्की पकाई पड़ी है, रीट पात्रता पक्की पकाई पड़ी है, कभी भी बाहर आएगी, ठीक है। इसलिए एक्टिव रहना और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। चरणदासी संप्रदाय, चरणदास जी देखो प्रवर्तक कौन है, चरणदास जी, चरण दास जी, ठीक है। जन्म डेहरा अलवर के अंदर, पिता मुरलीधर, माता कुंजो देवी। पिता माता कम पूछे जाते हैं। बचपन का नाम रणजीत, कैसे याद रखोगे, देखो च रण, बस। तो यहाँ पे पीछे आगे जी थी तो लगाना है चरणदास जी। ये तो ऐसे भी इतना तो याद रखते ही हो ना, पीछे जी लगाना है, बस याद रह जाएगा। बचपन का नाम रणजीत। गुरु मुनि सुखदेव, गुरु कौन, मुनि सुखदेव। इन्होंने 42 नियम दिए। अभी मैंने पीछे बताया था आपको कि इनके 42 नियम है, ठीक है। इन्होंने 42 नियम दिए। प्रधान पीठ इनकी दिल्ली के अंदर है। और नादिर शाह का आक्रमण हुआ ना, वो इनके समय हुआ था, ठीक है। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी इन्होंने इनके समय। क्या नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, 1739 में। इसका आक्रमण कब हुआ था, 1739 में। अच्छा 1739 में आक्रमण हुआ, तब ये यहां से कुछ लेके भी गया था। क्या क्या ले गया था, एक तो मयूर सिंहासन, और मयूर सिंहासन में ही लगा हुआ था कोहिनूर। बेटा सिंहासन तो ले गयो, कोहिनूर माए लगोड़ो वो भी ले गयो, बाय वन गेट वन, ठीक है, वो भी ले गया। चलिए शिष्या इनकी, ये प्रश्न बने हैं कई बार, ध्यान रखना। सहजो बाई, दया बाई, ये इनकी शिष्या है, प्रमुख शिष्या है,
ठीक है। प्रमुख ग्रंथ ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर और ज्ञान स्वरोदय, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सहजोबाई, अब देखो यहां पे नाम आया ना, सहजोबाई और दयाबाई, दो इनकी प्रमुख शिष्यां हैं। सहजोबाई, इनका जन्म डेहरा में और इनका ग्रंथ जो है वो सहज प्रकाश शब्दावली, क्या है, सहज प्रकाश शब्दावली। और दयाबाई, दयाबाई का जन्म भी डेहरा में और इनका ग्रंथ जो है वो दयाबोध और विनय मलिका, दयाबोध और विनय मलिका। शिष्या और शिष्यों के भी मैंने आपको ग्रंथ बता दिए हैं। अब इससे बढ़िया और व्यवस्थित आप लोगों के पास में क्या नोट्स मेकिंग पैटर्न पे क्लास आएगी, सारी चीज जो क्लियर होनी चाहिए वो सारी आ रही है। चरणदासी में दो प्रकार के, यानी चरणदासी संप्रदाय में दो प्रकार के अनुयायी होते थे, एक तो होते थे विरक्त और एक होते थे गरबारी। जैसा कि इसका नाम ही है गरबारी, यानी कि गरबार वाले, ठीक है, यानी कि गृहस्थ। जिस जो गरबार वाले कहते हैं ना, हम तो गरबार वाले आदमी हैं, यानी गरबारी यानी कि गृहस्थ थे। और विरक्त यानी कि विरक्त हो चुके, उनको कोई मतलब नहीं, वो सन्यासी, ठीक है। ये लोग पीले वस्त्र पहनते, चंदन का तिलक लगाते और नोकदार टोपी पहनते, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्या याद रखोगे इसके अंदर, सबसे पहले तो चरणदास जी आए, तो एक तो याद रखना डेहरा, डेहरा अलवर, अलवर किसके पास है, दिल्ली, प्रधान पीठ दिल्ली, ठीक है। चरणदास जी के अंदर 42 नियम थे, ये भी ध्यान रखें यहां से, ये 42 नियम। मुनि सुखदेव इनके गुरु थे, और चरण के अंदर ही रण नाम आता है, उसके आगे जीत लगा दिया, रणजीत इनका बचपन का नाम था। दो शिष्यां याद रखनी है, सहजोबाई, दयाबाई। तो जब दो शिष्यां याद रखी तो यहाँ पे एक ग्रंथ तो वैसे ही सहजोबाई का तो वैसे ही याद हो जाता है, सहज प्रकाश शब्दावली, और दयाबाई का दयाबोध वैसे ही याद हो जाता है, विनय मलिका और याद रखना है, ठीक है। विरक्त और गरबारी दो तरह के संत होते थे, बस, और करना क्या। और यहाँ पे ये आ जाएंगे चरणदास जी के ग्रंथ, बस इतना आसान काम है, ले लो स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं अपन आगे, आगे की नहीं है, जो अभ्यास करना चाहते हैं उनके लिए ये सूचना है। और बाकी थैंक यू इस क्लास को देखने के लिए। एक जनों के गुरुजी आप है ना कभी ऑफिशियली नहीं बढ़ाते, ऑफिशियल क्या बढ़ाना, मन बताओ, ऑफिशियल के सूट बूट पर बताऊं कि मैं न्यूज चैनल वाला एंकरिंग करे, जो एंकरिंग करन बताऊं, ये काम फॉर्मेलिटी थोड़ी है। आप फैमिली हो मेरी, फैमिली के साथ कभी औपचारिकता करते हैं क्या, फॉर्मेलिटी करते हैं क्या, है कभी की? आज दिन तक 1100 से ज्यादा मैं क्लास दे चुका हूं, मैंने फॉर्मेलिटी कभी की नहीं, फॉर्मेलिटी का कोई स्थान ही नहीं है, सूट वूट पे यार टक। आइए मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, और आज हम ऐसे, मैंने आई को ऑफिशियली बोलना, ये मतलब ही के ठीक है, चलिए बहुत हो गई आज हंसी मजाक में, क्लास पूरी हो चुकी है, और कल आएगी आपके इसके आगे का पार्ट। जैसे क्लास आती है उसे हाथों, अरे शेर रो कौन कैरी हो रहे हैं, जैसे क्लास आती है उसे हाथों हाथ याद किया करें, ठीक है, नोट डाउन कर दें और हाथों हाथ याद कर लो, कांटा निकल जाएगा आप लोगों के जीके नाम का, ठीक है। मिलते हैं चलो अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।